जिस तरह इंडिया के 10 ओवर में 100 से ज़्यादा रन थे और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज़ तो मैं अब क्लियर कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। उसके बाद अभिषेक शर्मा जिस तरह एक्सेलरेट करता है, आज अनलाइक अभिषेक शर्मा स्टार्ट है, अगली 9 बॉलों के अंदर 35 रन लगा देता है। मतलब अगर आप उसकी टोटल इनिंग्स को 50 तक को डाइसेक्ट करें तो शुरू की 9 बॉलों में 9 रन, अगली 9 बॉलों में 35 रन, उसके बाद 7 बॉलों में 4 रन, 25 बॉलों में 50 भी 200 की स्ट्राइक रेट। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैच हो सकता है अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो जाता है, जिसके शायद अभी आप कहेंगे भाई इंडियन क्रिकेट फैंस अब कह रहे होंगे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा देना, क्योंकि अब अगला मैच जो है उस्मान, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया है। जो भी टीम जीतेगी वो टीम जो है वो अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि दोनों, या एक बड़ा भाई या एक छोटा भाई, या आपका एक बड़ा बेटा या आपका एक छोटा बेटा, आप बेटा कहते हैं ना पाकिस्तान को, खुद को बाप कहते हैं, तो जो कल का मैच है अब वही डिसाइड करेगा कि इंडिया के साथ फाइनल में कौन सी टीम खेलेगी। शहनशाह अफरीदी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, हम इंडिया के खिलाफ अगला, पहले वो फाइनल में पहुंच तो जाएं। तो इंडिया तो पहुंच गया फाइनल में, अब पाकिस्तान पहुंचेगा कि नहीं ये कल का मैच डिसाइड करेगा और मस्ट विन गेम है। और अगर आपने एक और चांस लेना है इंडिया के खिलाफ मैच खेलने का इस एशिया कप में, बिना हारे इंडिया जो है फाइनल और सेमीफाइनल में जरूर जाती है। भाई नजर न लगे इस टीम को, सबसे पहले तो भाई माशाल्लाह और मुबारक हो। अब वो अभिषेक और दोनों एस्टैब्लिश बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने बावजूद मुश्किलात के स्कोर किया। जी जी, जो फर्क मुझे नजर आया ना वो एक्सपीरियंस का फर्क है, बड़ी टीम का फर्क है। बड़ी टीम का एक कॉन्फिडेंस होता है। एक टीम है जो पिछले, मेरा ख्याल है शायद मेरी नजर से कहीं गुजरा कि शायद 34-35 मैचों से 32 मैच जीत चुकी है। 35 अभिषेक शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो यही थी कि जी जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर इट। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शोएब, वो नजर आ रही है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट इन अ बैट्समैन? वो तो हम लोगों ने देखा उनका पोस्ट मैच, जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ही टुक हिज मैन ऑफ द मैच प्राइज एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने मेंशन किया नेट में, तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में, और कोई दुनिया में ऐसा बैटर नहीं है कि वो हर शॉट खेलता हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्लैरिटी है मुझे, अगर मेरे जोन में बॉल है तो ठीक है। वैसे भी आप ओपनर हो तो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप मैच जिताओ, ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मैच जिताए। हाँ, अगर वो वनडे क्रिकेट में 20-25 ओवर्स खेल गया है तो फिर देन ही कैन थिंक ऑफ अचीविंग दैट टारगेट जो सामने है। या T20 में भी अगर आप पावर प्ले आपने अच्छा खेल लिया है और आप टारगेट चेस कर रहे हो तो फिर आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, स्पेशली इन कंडीशंस में। अदरवाइज ओपनर का कोई काम नहीं है। ओपनर के लिए तो और ज़्यादा जॉब इजी है, क्योंकि उनका यही है गो आफ्टर द बॉलर, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर रह के गो आफ्टर द बॉलिंग, तो वही उनकी वो है। और देखें स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। और दूसरा, खैर अभी बॉलिंग पे रहने दे, बॉलिंग पे बाद में बात करेंगे, अभी बॉलिंग पे भी आएंगे, डेफिनेटली उस पर भी बात करेंगे। बट वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया है। जो भी टीम जीतेगी वो टीम जो है वो अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि दोनों, या एक बड़ा भाई या एक छोटा भाई, या आपका एक बड़ा बेटा या आपका एक छोटा बेटा, आप बेटा कहते हैं ना पाकिस्तान को, खुद को बाप कहते हैं, तो वो एक छोटा बेटा, बड़ा बेटा या एक छोटा बेटा, दोनों आपके साथ मद्दे मुकाबिल में है। और अब किसका क्या बनता है फाइनल में वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि प्रेशर गेम होगी फाइनल, जो भी होगा, जिसके साथ भी होगा।
अगर आप इस किस्म के ब्लंडर करेंगे और आप इतने कैचेस ड्रॉप करेंगे, और सैफ हसन के कैचेस आपने ड्रॉप किए हैं, वो तो बेचारा अकेला कुछ कर नहीं पाया, हालांकि उसने बहुत अच्छी बैटिंग किया। आज हमें सैफ हसन की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला, अच्छी तगड़ी बैटिंग हमें सैफ हसन की जानिब से देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल आप बात करें तो ये नॉट वेरी गुड फील्डिंग। और बुमराह खैर आज अपनी फॉर्म में वापस आते हुए हमें नजर आए। पाकिस्तानियों ने तो खैर बुमराह को बहुत जिसको आप कहते हैं ना आड़े हाथों लिया था, और 45 रन कभी उसने दिए ही नहीं है T20 क्रिकेट में जितनी पाकिस्तानियों ने उसकी धुलाई की थी। लेकिन आज बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा बॉलर है, बड़ा प्लेयर है, उसको समझ आ गई कि मेरी गलती क्या थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, कमबैक किया और बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त उसने स्टार्ट में बॉलिंग की है और मेरे ख्याल में बिग डिफरेंस वो बना है। लेकिन ओवरऑल भाई अभिषेक शर्मा, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ही इज, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है भाई, उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार उसको जो है ना, अभिषेक शर्मा को आज जो है वो सेंचुरी करनी चाहिए। मतलब यहां पे बीच में बंदा रुक जाता है, और आज तो बहुत अनफॉर्चुनेट सीन उसके साथ हो गया, जो वो रन आउट हो गया ना, ये उसके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट था। छोटा उसका भी। हाँ, उसके बाद अभिषेक शर्मा जिस तरह एक्सेलरेट करता है, आज अनलाइक अभिषेक शर्मा स्टार्ट है, अगली 9 बॉलों के अंदर 35 रन लगा देता है। मतलब अगर आप उसकी टोटल इनिंग्स को 50 तक को डाइसेक्ट करें तो शुरू की 9 बॉलों में 9 रन, अगली 9 बॉलों में 35 रन, उसके बाद 7 बॉलों में 4 रन, 25 बॉलों में 50 भी 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर है। शुरू के 9 रन 100 की स्ट्राइक रेट पे, आखिरी 4 रन 60 की स्ट्राइक रेट पे, लेकिन जो बीच के रन है वो 350 400 की स्ट्राइक रेट पे। अब इवेंचुअल स्ट्राइक रेट भी 25 बॉलों में 50 का बन रहा है, जो कि चौथी 50 से 22nd T20 इंटरनेशनल इनिंग्स के अंदर। एंड दिस boy is not about just hitting it out, this boy is intelligent, that is the biggest difference। ये जो डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर रहा है ना, जिगरा तो है, ब्रेव तो है, लेकिन साथ में इंटेलिजेंस भी बहुत है इस लड़के के अंदर। ये लड़का एक पढ़े लिखे वाली क्रिकेट खेलता है। मैंने मिड इनिंग्स में भी एक फिनोमेना बताया था, मैं जिस जनरेशन का क्रिकेट फैन हूँ उस जनरेशन में स्पोर्ट्स स्टार, क्रिकेटर, ये इंडिया पाकिस्तान में कॉमन मैगजीन आया करते थे। एक फिलॉसफी, एक हाइपोथेटिकल फिलॉसफी उस जमाने में आई थी कि भाई साहब जो मेरे जनरेशन का जयसूर्या था ना, वो आपकी जनरेशन का अभिषेक शर्मा, क्योंकि जयसूर्या को ही कहा जाता था कि इसके बल्ले के अंदर स्टील की प्लेट है। आज अभिषेक शर्मा जिस तरह क्लीन हिटिंग करता है, कहा कोई पता नहीं कल को ये भी कहता है कि इसके बल्ला कोई स्पेशल है, भाई साहब मोटी लकड़ी है, कोई स्टील की प्लेट है, बिकॉज द बॉय हिट सो क्लीन दैट ही जस्ट टेक योर ब्रेथ अवे। उसके बाद मसाइल जरूर है इंडिया की बैटिंग में, लेकिन अभिषेक शर्मा चाहे ओमान के खिलाफ बात करो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, यूएई के खिलाफ बात करो, हालांकि उस दिन तो रन ही कोई 56-57 रन थे, वो तो कुछ था ही नहीं, उसमें भी 30-35 रन यही बना गया था। लेकिन आप टोटल टूर्नामेंट की बात करो, अभिषेक शर्मा हैज बीन एन एब्सोल्यूट फिनोमेना। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिस इंटेंट से शुरू करता है, वो जिस इंटेलिजेंस से खेलता है, क्योंकि उसके आउट होने से पहले तक एक कंप्लेक्शन ऑफ द इनिंग्स अलग होता है। आप इसको टर्न करा दो, ये टर्न के साथ मारता है, विदाउट टर्न मारता है। इसकी जो बैटिंग इक्विवेलेंसी अगर मैं देखूं ना, तो चोक स्लैम करने वाली है, ओपोनेंट को चोक स्लैम करता है। एंड ही इज जस्ट अमेजिंग, और ये एक्चुअल डिफरेंस है इंडिया की बैटिंग में। इसका रंग शुभमन गिल पे भी आ रहा है, शायद वही संजू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 168 रन का स्कोर बनाया था। इसी पारी को अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 75 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक पांड्या ने भी 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जिसमें बांग्लादेशी की टीम 19 ओवर में ही 127 रन पर सिमट गई। सैफ हसन जो 69 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वहीं पे कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर और जसप्रीत बुमराह ने और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाजी को ध्वस्त किया। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है और रो रही है और बेशर्मों की तरह रिएक्शन कर रही है। दोस्तों 28 तारीख